गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह हमारा 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। आज के सेशन में एक बार फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है रीइटरेट। REITERATE। रीइटरेट इज अ वर्ब। रीइटरेट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स। से समथिंग कुछ कहना, अगेन मीन्स दोबारा से, और नंबर ऑफ टाइम्स या कई बार कुछ कहना या दोबारा से कुछ कहना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रीइटरेट। इसका हिंदी हो जाता है दोहराना या बार बार कहना। किसी चीज को दोहरा देना या किसी चीज को बार बार कई बार कहना रीइटरेट कहलाता है। इसके सिनोनिम होते हैं रिपीट, रीस्टेट एंड रीअसर्ट। सो रीअसर्ट, रीस्टेट एंड रिपीट जो है वो रीइटरेट का सिनोनिम हो जाता है। हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। सी रीइटरेटेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वुड रिमेन स्टेडफास्ट इन इट्स सपोर्ट। सो सी रीइटरेटेड, उसने कई बार कहा, बार बार दोहराया, दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वुड रिमेन, प्रशासन बना रहेगा, स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़, इन इट्स सपोर्ट, इसके सपोर्ट में। सो उसने कई बार कहा कि जो प्रशासन है वह उसके सपोर्ट में दृढ़ बना रहेगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ट्रांसग्रेस। TRANSGRESS, ट्रांसग्रेस। सो ट्रांसग्रेस इज अ वर्ब। ट्रांसग्रेस एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज गो बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ। सो गो बियॉन्ड का मतलब होता है परे, गो बियॉन्ड परे चले जाना। बाउंड मीन्स होता है बंधन या कोई बाउंड्री। सो किसी बाउंड्री या बंधन से बाहर चले जाना कहलाता है ट्रांसग्रेस। हिंदी में कहते हैं उल्लंघन करना, या आप कहेंगे भंग करना। मीन्स कोई नियम है, कोई कानून है, कोई बाउंड्री है, जब उसके बाहर कोई निकल गया तो वहां पर वर्ड यूज करेंगे ट्रांसग्रेस। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्रेक, या आप कहेंगे इनफ्रिंज या वायलेट। सो ब्रेक, इनफ्रिंज और वायलेट जो है वो ट्रांसग्रेस का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे हैड ट्रांसग्रेस्ड एन अनरिटन सोशल लॉ। दे हैड ट्रांसग्रेस्ड, उन्होंने पार किया था, एन अनरिटन बिना लिखा हुआ, सोशल लॉ मीन्स सामाजिक कोई कानून। मीन्स उन्होंने बिना लिखा हुआ कोई सामाजिक कानून जो है वो ट्रांसग्रेस किया था, उसका उल्लंघन किया था। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है परफिडी। PERFIDY, परफिडी। परफिडी इज अ नाउन। परफिडी एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अनट्रस्टवर्दीनेस। सो एक वर्ड होता है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सके, यकीन कर सके। और यहाँ पर क्या है, अनट्रस्टवर्दीनेस का मतलब हो गया जो ऐसी कोई चीज जिस पर विश्वास करने योग्य ना हो। हिंदी में कहते हैं नमक हरामी। वो स्टेट मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो हो जाएगा अनट्रस्टवर्दी। और वही जो एक्शन जब उसको हम नाउन में बदलेंगे तो हो जाएगा अनट्रस्टवर्दीनेस। इसका मतलब हो गया नमक हरामी। सो परफिडी का हिंदी हो गया नमक हरामी। सो हम इसके सिनोनिम जानेंगे। सो इसके सिनोनिम होंगे डिसलॉयलिटी, या आप कहेंगे डिसीट या इनफिडेलिटी। सो डिसलॉयलिटी, डिसीट और इनफिडेलिटी जो है वो परफिडी का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज परफिडी। इट वॉज एन एग्जाम्पल, यह एक उदाहरण था उसकी नमक हरामी का। सो यह उसकी नमक हरामी का एक उदाहरण था। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है जेल। जेल, ठीक है, ढंग से देखिएगा इस वर्ड को। इसका प्रोनाउंसिएशन और ये इसकी स्पेलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसको पढ़ेंगे हम जेल, और स्पेलिंग है GAOL। और जेल का मतलब, जेल जो शब्द है वो एक नाउन होता है। इट्स नाउन एंड इट्स मीनिंग इज जेल। और इसका जो मतलब होता है वो जेल होता है, JAIL वाला। सो जो ये JAOL जेल लिखा हुआ है इधर, उसका मतलब भी JAIL जेल ही होता है। ठीक है, सो इधर आप जेल पढ़ेंगे, इधर भी जेल पढ़ेंगे, बट डिफरेंस ये है कि इसकी स्पेलिंग उस JAIL से अलग है। सो जेल नाउन है और इसका मतलब होता है जेल, या आप कहेंगे बंधन गृह। जेल या बंधन गृह। इसके सिनोनिम होते हैं प्रिजन, या आप बोलेंगे लॉकअप, या आप कहेंगे इम्प्रिजनमेंट। सो इम्प्रिजनमेंट, लॉकअप और प्रिजन जो है वो जेल का सिनोनिम हो जाएगा।
हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही हैज बीन सेंट टू जेल फॉर 2 years। ही हैज बीन सेंट, उसे भेज दिया गया है जेल में 2 साल के लिए। सो उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इर्कसम। सो इर्कसम, इर्कसम एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज इरिटेटिंग। मीन्स कोई ऐसी चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जिससे आपका मूड जो है वो खराब हो जा रहा है। तो इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा, या आप कहेंगे दुखदाई। सो इर्कसम मीन्स चिड़चिड़ा या दुखदाई। इसके सिनोनिम होते हैं एनोइंग, या आप कहेंगे वैक्सिंग, या आप कहेंगे टायरसम। सो एनोइंग, वैक्सिंग एंड टायरसम जो है वो इर्कसम का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट वॉज एन इर्कसम जर्नी। सो इट वॉज एन इर्कसम जर्नी, यह एक दुखदाई यात्रा थी। सो यह यात्रा दुखदाई थी। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रम्बल। GRUMBLE, ग्रम्बल। ग्रम्बल इज अ वर्ब। ग्रम्बल एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे। मीन्स किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन करना, लेकिन एक जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा बैड है। मीन्स बैड टेम्परामेंट के साथ में जब शिकायत की जाती है तब उसे बोलते हैं ग्रम्बल। तो इसकी हिंदी होती है बड़बड़ाना, या आप कहेंगे असंतोष दिखाना। सो बड़बड़ाना और असंतोष दिखाना ग्रम्बल का हिंदी हो जाता है। इसके सिनोनिम होते हैं मरमर, या आप कहेंगे मटर, या आप कहेंगे मम्बल। सो मरमर, मटर और मम्बल जो है वो ग्रम्बल का सिनोनिम हो जाता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वाई ग्रम्बल एट मी अबाउट योर ओन स्टूपिड मिस्टेक्स। वाई ग्रम्बल एट मी, मुझ पर क्यों असंतोष दिखा रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। अबाउट योर ओन स्टूपिड मिस्टेक, अपनी बेवकूफ़ी भरी गलतियों की वजह से। जो अपनी गलती, जो बेवकूफ़ी भरी गलतियां हैं उनके लिए मुझ पर क्यों ग्रम्बल कर रहे हो, मीन्स क्यों बड़बड़ा रहे हो। अजूडिकेट, अजूडिकेट, ADJUDICATE। डी यहाँ पे लिखा है बट प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा अजूडिकेट। सो अजूडिकेट इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन अबाउट अ प्रॉब्लम और डिस्प्यूटेड मैटर। मीन्स मेक अ फॉर्मल जजमेंट, एक जो है औपचारिक जजमेंट देना किसी डिसीजन पर या किसी समस्या पर या किसी डिस्प्यूटेड मैटर पर। तो हिंदी में कहते हैं निर्णय करना। सो अजूडिकेट का हिंदी हो गया निर्णय करना। इसके सिनोनिम होते हैं डिसाइड और सेटल। सो डिसाइड और सेटल जो है वो अजूडिकेट का सिनोनिम होता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द कमिटी adjudicated a long pending matter। द कमिटी मीन्स समिति ने, adjudicate किया मीन्स निर्णय कर दिया, a long pending matter एक लंबे पड़े हुए मैटर पर, मीन्स बहुत दिनों से लंबे पड़े मैटर पर कमिटी ने निर्णय दे दिया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है गस्टो। GUSTO, गस्टो इज अ नाउन। गस्टो एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज इंजॉयमेंट और विगर इन डूइंग समथिंग। इंजॉयमेंट मीन्स जिसमें आनंद हो, एंड विगर का मतलब उत्साह, उत्साह हो इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में। मीन्स ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज जब जिसको करने के बाद में उत्साह की जो फीलिंग आती है, विगर की जो फीलिंग आती है, आनंद की जो फीलिंग आती है, उसे बोलते हैं गस्टो। सो हिंदी हो जाता है उत्साह, रुचि या आनंद। सो गस्टो मीन्स उत्साह, रुचि या आनंद। इसके सिनोनिम होते हैं इंथुसियाज्म, इंजॉयमेंट एंड डिलाइट। सो इंथुसियाज्म, इंजॉयमेंट एंड डिलाइट गस्टो का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही परफॉर्म्स विद गस्टो एंड दैट एंटरटेन्स एवरीवन। ही परफॉर्म्स विद गस्टो, वह बहुत ही उत्साह के साथ परफॉर्म करता है, एंड दैट वही लोगों को इंटरटेन भी करता है। मीन्स उसका जो उत्साह है जिससे वो परफॉर्म करता है वही लोगों को इंटरटेन करता है, मनोरंजन देता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंटरवीन। INTERVENE। इंटरवीन इज अ नाउन। इंटरवीन एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज कम बिटवीन सो एज टू प्रिवेंट रिजल्ट। कम बिटवीन का मतलब बीच में आ जाना, टू सो एज टू प्रिवेंट रिजल्ट्स। प्रिवेंट मीन्स हो गया रोकना एंड रिजल्ट मीन परिणाम। मीन्स परिणाम कुछ गलत ना हो जाए उसको रोकने के लिए बीच में आ जाना कहलाता है इंटरवीन। हिंदी में कहेंगे हस्तक्षेप करना, या आप कहेंगे बीच बराव करना या बीच में आना।
सो इंटरवीन का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना या बीच बचाव करना। और इसी का नाउन जो होता है वो बन जाता है इंटरवेंशन। INTERVENTION, ये हो जाता है इंटरवेंशन। सो वो है इंटरवीन और ये है इंटरवेंशन, वो वर्ब है। इंटरवीन वर्ब है और इंटरवेंशन नाउन होता है। और इंटरवेंशन का मतलब हो गया हस्तक्षेप या बीच बचाव। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंटरफेयर, या आप कहेंगे मेडल या मीडिएट। सो मीडिएट, मेडल और इंटरफेयर जो है वो इंटरवीन का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही इज पावरलेस टू इंटरवीन इन द मैटर। ही इज पावरलेस मीन्स वह शक्तिहीन है, टू इंटरवीन हस्तक्षेप करने के लिए, इन द मैटर मामले में। सो मामले में वह हस्तक्षेप कर ले, इसके लिए वह जो पावरलेस है, शक्तिहीन है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब। और हमारा अगला वोकैब है गेन से। GAINSAY। गेन से इज अ वर्ब। गेन से एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज डिनाई। इसका सीधा सा मतलब है मना करना, विरोध करना, अस्वीकार करना। इसके सिनोनिम हो जाते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट एंड रेसिस्ट एंड काउंटर। सो रेसिस्ट, काउंटर एंड कंट्राडिक्ट जो है वो गेन से का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। नोबडी कैन गेन से द ट्रुथ ऑफ माई स्टेटमेंट। सो नोबडी कैन गेन से, कोई भी विरोध नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। गेन से का मतलब अस्वीकार नहीं कर सकता द ट्रुथ, जो सच मैंने बताया मेरे स्टेटमेंट में। सो जो सच मैंने मेरे स्टेटमेंट में बताया उसको कोई भी विरोध नहीं कर सकता, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मेरा कल माइंड इंग्लिश में।